देखी देखी जिय अचरज हुई, या पद बूझे बिरला कोई, धरती उलटी अकासे जाए, चिंटी के मुख हस्ती समय। कबीर कहते हैं कि इस सृष्टि को देखकर मन में आश्चर्य होता है, लेकिन इस रहस्य को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। फिर वे एक उलटी बात कहते हैं, धरती ऊपर चली जाए और आकाश नीचे आ जाए और चींटी के मुंह में हाथी समा जाए। यह कोई भौतिक घटना नहीं है, यह पूरी तरह अंदर की यात्रा है, एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। धरती उलटना मतलब जीवन की दिशा बदलना। धरती का अर्थ है निचली इच्छाएं, वासना, भोग और आलस। अभी हमारा जीवन नीचे की ओर इंद्रियों में बह रहा है। कबीर कहते हैं, इस धारा को उल्टा करो, बाहर से भीतर की ओर ले आओ। इसका मतलब है भोग से योग की ओर जाना, बाहर से अंदर की ओर आना और शरीर से चेतना की ओर बढ़ना। जब यह परिवर्तन होता है तो चेतना ऊपर उठती है। आकाश का अर्थ है उच्च अवस्था, आत्मज्ञान की स्थिति। जब मन ऊपर उठता है तो आदमी शरीर से नहीं बल्कि चेतना से जीने लगता है। अब कबीर की सबसे गहरी बात आती है, चिंटी के मुख में हस्ती समय। यह चिंटी सूक्ष्म का प्रतीक है, यानी ध्यान और अंतर्मन, और हाथी स्थूल का प्रतीक है, यानी संसार और अहंकार। कबीर कह रहे हैं कि जब तुम सूक्ष्म में जाओगे, अपने अंदर जाओगे, तो पूरा विशाल संसार उसी में समा जाएगा। बाहर का जो संसार तुम्हें बहुत बड़ा लगता है, वह वास्तव में तुम्हारे अंदर ही है। जब मन शांत हो जाता है तो पूरा जीवन स्पष्ट हो जाता है। कबीर का सीधा संदेश है कि बाहर भागना बंद करो। पैसा, लोग, नाम, यह सब धरती है और यह कभी स्थायी संतोष नहीं देते। रोज थोड़ा समय अंदर जाने की कोशिश करो। कुछ मिनट भी बैठो और बस अपनी सांस को देखो। यही धरती उलटना शुरू होता है। अपने अहंकार को छोटा करो। जब मन कहता है मैं बड़ा हूं, वही हाथी है। उसे छोटा करो और विनम्र बनो। धीरे धीरे सूक्ष्म बनो। अपने अंदर की आवाज सुनो, बाहरी शोर को कम करो। आदमी पूरी जिंदगी बाहर दौड़ता रहता है, लेकिन जो वह खोज रहा है वह पहले से उसके अंदर ही मौजूद है। जब कबीर कहते हैं देखी देखी जिया अचरज हुई, तो यह कोई काव्य नहीं बल्कि एक आंतरिक झटका है। यही से गौतम बुद्ध की यात्रा भी शुरू हुई। बुद्ध भी पहले आम इंसान की तरह ही जीवन को देख रहे थे, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। लेकिन एक दिन उनके भीतर भी वही अचरज उठा कि यह सब हो क्या रहा है और मैं इसमें कौन हूं। बाकी लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बुद्ध रुक गए। उन्होंने बाहर देखना छोड़कर भीतर देखना शुरू किया। उन्होंने कोई मंत्र नहीं लिया, बस बैठकर सांस को देखना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि सांस बदल रही है, शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, और एक दिन उन्होंने देखा कि सब कुछ बदल रहा है, लेकिन एक देखने वाला है जो नहीं बदल रहा। यहीं से धरती उलटना शुरू होता है। कबीर जिस उलटाव की बात करते हैं, उसी को लाहिरी महाशय ने अपने जीवन में जिया। वे कोई सन्यासी नहीं थे, एक सामान्य गृहस्थ थे। परिवार और जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए भी उनके भीतर प्रश्न उठा कि क्या जीवन सिर्फ इतना ही है। जब उन्हें क्रिया योग की दीक्षा मिली तो उन्होंने बाहरी पूजा नहीं की, बल्कि अपने अंदर की ऊर्जा को देखना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें अनुभव हुआ कि सांस के साथ एक सूक्ष्म ऊर्जा भी चल रही है, और जब ध्यान गहरा हुआ तो उन्हें महसूस हुआ कि यह ऊर्जा नीचे से ऊपर उठ रही है, रीढ़ के भीतर। यही कबीर की बात है, धरती उलटी अकासे जाए। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि अनुभव है कि जो ऊर्जा पहले इच्छाओं और भोग में लगी थी, वही अब चेतना में बदल रही है। जब यह प्रक्रिया और गहरी होती है तो वही स्थिति आती है जिसे कबीर कहते हैं चिंटी के मुख हस्ती समय। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में यह स्पष्ट दिखाई देता है। जब वे ध्यान में जाते थे तो उनका शरीर स्थिर हो जाता था, लेकिन असली बात यह नहीं थी कि वे बैठे हैं, बल्कि यह थी कि उनका मन पूरी तरह सूक्ष्म हो चुका था। उन्होंने अनुभव किया कि एक अवस्था ऐसी आती है जहां पूरा संसार एक बिंदु में सिमट जाता है। यही वह स्थिति है जहां विशाल संसार सूक्ष्म ध्यान में समा जाता है। अगर इन सबको एक साथ देखा जाए तो यह अलग अलग कहानियां नहीं है, बल्कि एक ही अनुभव के अलग अलग रूप है। बुद्ध ने इसे निरीक्षण से जाना, लाहिरी महाशय ने इसे ऊर्जा के माध्यम से जिया, रामकृष्ण ने इसे पूर्ण समर्पण से अनुभव किया, और कबीर ने इसे दो पंक्तियों में कह दिया। यह सब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है,
जब तक ध्यान बाहर भागता रहेगा कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे ही तुम रुक कर देखोगे कि अब भी क्या हो रहा है और ये सब किस में हो रहा है, वहीं से यात्रा शुरू हो जाती है। धीरे धीरे यह समझ नहीं बल्कि अनुभव बन जाता है कि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे अंदर है।